अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और नया साल बहुत अच्छा जा रहा होगा आप सबका। आज तो माशाल्लाह से 3 तारीख हो गई है और पहला हफ्ता जो है वो तकरीबन गुजरने वाला है और आज पहले ही दिन जो है वो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आमने सामने, और उसके बाद जो है वो मैचेस की सिचुएशन के ऊपर ही बात करेंगे। एक तब्दीली हुई है इसके अंदर, इस पर भी बात करेंगे। रिजल्ट्स कैसे होंगे, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में से मैच विन कौन सी टीम करेगी, किसकी तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तमाम टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। मीरब आप सुनाएं, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक लग रही हैं। गुस्से में मैं इसलिए लग रही हूँ क्योंकि इस शख्स ने वादा किया था इस प्लेटफॉर्म पर कि वो पिज्जा लेकर आएंगे। बाबर आजम ने 70+ रन्स किए, लेकिन ये जनाब जो है वो नहीं लेकर नहीं, वो मैं टेस्ट तो अगले टेस्ट का भी साथ डाल रहा हूँ ना यार, अगले टेस्ट में भी स्कोर करे ना। फिर आप बताएं, घर पे सब खैरियत? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो कादिर ये बताइए कि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आज फिर से एक बार आमने सामने हैं और साउथ अफ्रीका ने बड़ी तब्दीलियां भी की अपनी टीम में। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा समझ लें प्रेशर नहीं लिया उनकी तब्दीलियों का, और एक जो यकीनी तब्दीली थी उसको मद्देनज़र रखते हुए वो प्लेटफॉर्म पर उतरे हैं, मैदान में उतरे हैं। तो क्या हम आज बिलीव कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान की तरफ से क्या कारकर्दगी हमें देखने के लिए मिलेगी? देखिए, नो डाउट जनूबी अफ्रीका अपनी होम कंडीशंस पर बहुत सख्त हरीफ है ज़रूर, बट जो चेंजेस की बात हो रही है, एक जो चेंज हुई है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में, उसमें अगर देखा जाए तो हमने अगर ये आपको याद होगा, हमने प्रोग्राम में अपने डिस्कस किया था कि आमिर जमाल की जगह नसीम शाह को भी हो सकता है कि ड्रॉप किया जाए। तो नसीम शाह को ड्रॉप करने का मकसद ये था कि आमिर जमाल बैटिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग थोड़ी डीप हो जाती है, तो वो नसीम शाह जो है वो इसलिए उनको ड्रॉप करके मीर हमज़ा को लाए गए। मीर हमज़ा को लाने का मकसद ये है कि अर्ली ओवर्स में वो उनका बॉल स्विंग होता है, अर्ली ओवर में स्ट्राइक करते हैं, बैट्समैन को तंग करते हैं, और उनके साथ अब्बास हैं, फिर खुरम शहजाद हैं, आमिर जमाल भी हैं, तो वो सेकंड हाफ में आमिर जमाल भी लग जाते हैं। अलबत्ता अच्छी चॉइस है। मेरे ख्याल में अगर नुमान अली होते तो कुछ थोड़ा सा रिज़ल्ट बेहतरी की तरफ होता। हमने वही चीज़ें हैं कि डर खौफ की वजह से शायद हमने नुमान अली को शामिल नहीं किया कि हो सकता है आमिर जमाल को हम बाहर बिठाते और बैटिंग जो है वो हमारी इतनी डीप ना जाती। तो इसलिए वो चीज़ मद्देनज़र रखी गई है टीम मैनेजमेंट की तरफ से, प्लेइंग 11 की तरफ से। और मैंने आपको कहा था कि प्लेइंग 11 जो है वो तब तक फाइनल नहीं होती जब तक पिच की कंडीशन और एट द मोमेंट जो पिच का बिहेव है, आपकी जो वेदर कंडीशन है, उसको देख कर नहीं होता। और वही शान मसूद ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम लोग कल डिसाइड करेंगे, जब मैच से पहले, और मैच से पहले जो है वो थोड़ी देर पहले प्लेइंग 11 आ भी गई है। बिल्कुल सही है। इस वक्त अगर हम देखें तो एडन मार्करम और रिकल्टन जो हैं वो बैटिंग कर रहे हैं और दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। नाम थोड़े गलत मलत हम प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी हमारे नाम गलत ही प्रोनाउंस करते हैं। तो कादिर, इस वक्त क्योंकि इन्होंने तब्दीली की, महाराज को शामिल किया और एक अच्छा चेंज था, एक बड़ा मफाका को एग्जैक्टली वो बहुत फास्ट, अगर देखा जाए तो उनका एक बड़ा फास्ट रिदम है। तो इन दोनों चीज़ों को माइंड में रखते हुए बॉलिंग काफ़ी तगड़ी लग रही है इनकी, क्योंकि बैटिंग चल रही है, चल सो चल, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं आगे। अभी तक आई गेस के सिर्फ 30+ जो है वो स्कोर हुआ है। पाकिस्तान की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है और बॉलिंग ने अभी ही मुजाहिरा करना है कि वो कितने रन्स पे उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आज के दिन में क्या मुकम्मल विकेट्स हासिल कर लेते हैं या फिर कल तक के दिन का इंतजार करते हैं? देखिए मेरा सॉरी मैंने वक्त बात करती है, टॉस जीत के बैटिंग उनको एज हासिल हुआ। मैंने वो कहा था कि जो टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग को ही तरजीह देगा, और क्योंकि कंडीशंस ऐसी होती हैं केप टाउन में कि वो वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती हैं, तो इसलिए पाकिस्तानी बॉलर्स का इम्तिहान है कि वो कितने कम अरसे में कम जो है वो स्कोर पर इनको आउट करते हैं। मेरे ख्याल से अगर 250, 250 और 300 से पहले पहले अगर आउट कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए बेहतर हो सकता है। अगर 300 से ऊपर चले जाता है तो फिर मुश्किल की तरफ जाएगी पाकिस्तान टीम। अलबत्ता 150, 200, 250 ये वाला अपना टारगेट इनके पास रखना चाहिए कि डे 1 में हमने इनको आउट करना है। तो वो मुख्तलिफ बॉलर्स को लगा कर, मुख्तलिफ स्पिनर्स को आजमा कर, मुख्तलिफ फास्ट बॉलर्स, मीडियम पेसर्स को आजमा कर शान को चाहिए कि फील्ड प्लेसमेंट ऐसे ही करे कि प्रेशर डेवलप रखे, और शुरू का जो लंच से पहले जो हाफ है वो हम उसमें अपना मेला लूटें। जो पहला सेशन होगा उसमें अगर पाकिस्तान डोमिनेट नहीं करता तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा कि दूसरे सेशन में जिस तरह उनकी नज़रें जम जाएंगी और वो फिर पाकिस्तान को चार्जअप करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तानी बॉलर्स को चाहिए कि पहले हाफ में जो पहला सेशन है लंच से पहले उसमें आप विकेट्स अपनी लें।
लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अभी हो गई है दौरान मैच के साइम अयूब का पाँव मुड़ गया है फील्डिंग के दौरान, और हमारे ओपनर हैं और डेफिनेटली मेडिकल टीम मेडिकल पैनल वहाँ पर मौजूद है, मगर ये एक ऐसी सिचुएशन है कि इसमें कुछ भी हो सकता है और जल्द से जल्द इसका ठीक होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद हमारी ट्राई नेशन सीरीज़ है, हमारा अब चैम्पियंस ट्रॉफी है, तो ये मामला वैसे इतना ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी के लिए जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं। क्या इसका कादिर, क्या इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स और किस तरह से देखा जाएगा इस तमाम चीज़ों को? देखिए मेडिकल पैनल और डॉक्टर वगैरह वो वहाँ पर मौजूद हैं। ये वक्ती तौर पर होता है, फिर इसके ऊपर आइसिंग वगैरह करेंगे, जो फिजियो होगा, फिर उसकी मसाज भी करेंगे, वहाँ पर मसूअर भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो वो उम्मीद है कि ये दबाव जब आता है तो फिर उसके बाद थोड़ी सी इनकी स्वेलिंग वगैरह देखने में आएगी। अलबत्ता वो जो है वो जब मसाज और आइसिंग होगी तो उसके ऊपर वो ठीक हो जाएगा। तो ये मसल्स की वजह से होता है, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट जो है वो करना चाहिए। साइम एक अब वो बैटर है पाकिस्तान के लिए जो अब ज़रूरत बन चुका है, और ऊपर अच्छे नंबर ओपन पर उसने जगह संभाली है और वहाँ पर रन्स करता है, तो सेंचुरी करने की एबिलिटी भी उसमें मौजूद है, 150 करने की एबिलिटी भी मौजूद है और तेज़ खेलने की एबिलिटी भी मौजूद है जो हमें फ़ायदा पहुँचा सकती है। इसलिए देखें इसमें नुकसान तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का, कि उनका एक रुकन कम हो जाएगा अगर वो इंजर्ड होते हैं, अगर वो नई बैटिंग के लिए जाते हैं खुदा न खासा, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि वो साइम अयूब जो है वो इंजरी की तरफ जा रहे हैं। अलबत्ता हमें दुआ यही है उनके लिए कि वो उनकी कोई सीरियस इंजरी ना हुई हो, कि वो पूरा जो टेस्ट मैच है उसमें रेस्ट करें खुदा न खास्ता। और मैसूर और फिजियो और डॉक्टर जो है वो टीम उनका मुआयना इस वक्त कर रही होगी 100%, और उनको आइसिंग और जो मसल्स उनका जो रिलैक्स करने के लिए उनको मसाज भी दे रहे होंगे। लेकिन ये है कि हमारा फोकस चैंपियंस ट्रॉफी है और हमें अभी कोई भी जल्दबाजी करके जो है वो उनको मजीद नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि हमारी कोई पॉइंट्स टेबल के अतबार से तो कोई तब्दीली आनी नहीं है। हम ऑलरेडी बहुत नीचे हैं, अगर हम मैच जीत भी जाते हैं तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि साइम अयूब की जो सेहत है, उनकी फ़िटनेस है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर तो ऐसा मामला है कि वो मैच ना खेलें उनके लिए ये बेहतर है, तो फिर साइम को भी ये सोचना चाहिए कि वो खुद पर ज़रा तवज्जो दें और मैच को, टेस्ट मैच को इतनी अहमियत ना दें, बिकॉज उनका गोल बेसिकली जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी है, तो उसके लिए फिट होना 100% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि आपके जो अभी प्लेयर खुदा ना खास्ता अगर इंजर्ड होते हैं तो आपको नुकसान इस टेस्ट मैच से तो होगा ही होगा, आगे आने वाले जो ट्राई नेशन सीरीज़ है प्लस आपकी जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं उनमें आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, और ये बड़ा नुकसान होगा खुदा न खास्ता कि अगर इसकी जो इंजरी है वो काफ़ी सीरियस नौयत की होती है, और अगर डॉक्टर इनको 2 से 3 माह का रेस्ट कहते हैं, तो अल्लाह ताला ना करे कि ऐसी कोई चीज़ हुई हो। साइम को जल्द अज जल्द सेहतयाब करे और जल्द वो एक्शन में दोबारा नज़र आए, बैटिंग करे, और उसी तरह पाकिस्तान के लिए जो है वो फतूहात समेटता रहे, जिस तरह उसने कारकर्दगी पिछले जो मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो ODI सीरीज़ हुई, उसके बाद जो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हुई, तो उसमें वो जिस तरह कामयाब करवाता रहा है, ऊपर से प्रेशर रिलीज़ करवाता रहा है, उसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई नेशन सीरीज़ में भी करवाता रहे। बिल्कुल सही है। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कादिर, मैंने देखा कि आकिब जावेद साहब ने भी आज डिस्कशन में कहा कि इसी वजह से जो अभी हो रहा है कि 12 महीने क्रिकेट जारी रहती है, तो उनका कहना था कि वाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट के अंदर जो है ना वो एक डिफरेंस होना चाहिए टीम का। एक ही टीम जो है वो एक ही तर्ज की क्रिकेट खेलती चली जा रही है, लाइक डिफरेंट फॉर्मेट्स खेल रही है, तो फिर उससे नुकसान हो जाता है। जस्ट एज वी हैव सीन के साइम अयूब हमारे वाइट बॉल के लिए हमारी नंबर 1 ऑप्शन है इस वक्त, टेस्ट के लिए भी हैं, बट वाइट बॉल हमारा क्योंकि एक बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है इसके बाद, लेकिन अभी इस वक्त वो टेस्ट की वजह से जो है वो उनको एक प्रॉब्लम पेश आई। आवेश के बहुत जल्दी रिकवर कर ले, बट इसी किस्म के मामला की वजह से शायद आकिब जावेद साहब ने कहा है कि 2 अलग अलग टीम्स हमारे पास होनी चाहिए। देखें ये प्लेयर को अपने साथ खुद इंसाफ करना चाहिए और उनको अपनी हेल्थ कंडीशंस का, अपनी बॉडी वर्कलोड का उनको बखूबी पता होना चाहिए, और वो खुद सबसे बड़ा जज होता है। इंसान अपना सबसे बड़ा जज खुद होता है। लेकिन मैं यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट यू कि हारिस रऊफ नहीं मतलब रेफरेंस देते हैं कि वो रेड बॉल खेलें, वो नहीं खेलते हैं, और एक दो और प्लेयर्स भी हैं शायद, इफ़ आई टॉक अबाउट मोहम्मद हसनैन, वो भी शायद जो है वो नहीं खेलते हैं या शायद उनको खिलाया नहीं जाता है, जो मैंने सुना है कि वो भी नहीं प्रेफर करते हैं खेलना। तो इस सिचुएशन में फिर खिलाड़ी जब कहता है कि नहीं मुझे नहीं खेलनी है रेड बॉल, मेरा फोकस वाइट बॉल है, तो फिर खिलाड़ी के ऊपर जो है वो तनकीद होने लग जाती है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक खिलाड़ी जो है वो सबसे बड़ा जज अपना खुद होता है। उसको पता होता है, मोहम्मद आमिर ने छोड़ दी थी, वहाब रियाज ने छोड़ दी थी कि वो इतना वर्कलोड मैनेज नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि जब से लीग्स वगैरह इन हुई हैं, काफ़ी हद तक लीग्स आना शुरू हुई हैं, उसके बाद से जो है ना ये काम ख़राब होना शुरू हो गया।
और प्लेयर जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट को, रेड बॉल क्रिकेट को जो है वो तरजीहात में शामिल नहीं करते। तो यही सेटबैक है ज़रूर, बट प्लेयर्स को भी खुद पता होना चाहिए, और वो खुद बताते भी हैं कि उनका वर्कलोड जो है वो अपने साथ भी ज़्यादती कुछ प्लेयर करते हैं। हाँ। मतलब इतना सारा साल वो क्रिकेट भी खेलते हैं, और एट द एंड जो है वो जब बारी आती है बड़े टूर्नामेंट में खेलने की, तो उससे पहले वो इंजर्ड हो जाते हैं। जिस तरह नसीम शाह थे, नसीम शाह इंजर्ड हो गए, शाहीन इंजर्ड हो गया। तो ये हमारे लिए बड़ा सेटबैक होता है कि आप मेजर टूर्नामेंट से पहले जो है वो फौरी आप उसके इंजरी का शिकार हो जाए। इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी बॉडी को रेस्ट दें। आपकी जो जिस्म है, आपकी जो बॉडी है, वो आपको हर टाइम आपको काम करके नहीं दे सकती। अलबत्ता आप उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। आप सारा साल सीज़न खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, फिर क्रिकेट से आप अपनी जो सीरीज़ नहीं आती, तो भाई आप अपने बॉडी को रिलैक्स करें। आप जो है वो बाहर घूमने फिरने जाएं। आप वो घूमने फिरने की बजाय आप लीग्स खेलने चले जाते हैं, वहाँ पर भी फटीग है। तो आपको बॉडी को जो है वो रेस्ट नहीं मिल रहा, इसलिए आपके मसल्स पुल होते हैं, आपके मसल जो हैं वो बैक स्पैज़म हो जाता है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रिकेटर्स हैं वो हमने देखा है, उनको बैक स्पैज़म भी हो जाता है, फिर उनको मसल जो है वो इंजरी हो जाती है, तो नी इंजरी हो जाती है। आपको जब फटीग आप रखते होंगे अपने बॉडी के साथ, आप ज़्यादती करेंगे, तो उसके बाद आपको बॉडी भी फिर इसी तरह ही आपको झटके लगाती रहेगी, और फिर आपकी जो इंजरी है वो बार बार सामने आती रहेगी, जिसका नुकसान आपको भी और आपके साथ साथ आपकी पूरी टीम को भी है, क्योंकि आप एक अच्छे रिलाय करते हैं पाकिस्तान टीम के लिए, एक अहमियत रखते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह ज़्यादा आप अपने आप को थकाना चाहिए। आप ठीक है, आपको 2 लीग्स दी हैं, आप उसको वक्फा डाल के कुछ ऐसा शेड्यूल कर लें कि जिससे आपको थोड़ा गैप भी मिल जाए, आपकी बॉडी को रेस्ट भी मिल जाए। आप ये ना हो कि अगस्त में एक लीग है, सितंबर में एक दूसरी लीग रख ली है आपने, उसको भी आपने कह दिया ओके, तो आप अगस्त सितंबर के चक्करों में आप पूरा साल फिर आप ज़ाया हो जाएंगे। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए, प्लेयर्स को खुद भी मैनेज करना चाहिए। पीसीबी ने अब 2 लीग्स का कहा है, बहुत अच्छा किया है, और डोमेस्टिक को ज़्यादातर उन्होंने कहा है कि जी खेलें। तो डोमेस्टिक में आप देखें कि मुझे अफसोस ये होता है डोमेस्टिक शेड्यूल बनाने वालों पर कि एक तरफ आप कहते हैं बॉडी वर्कलोड, दूसरी तरफ आपने सितंबर से शुरू किया और तकरीबन मई जून जुलाई तक आप ले गए। तो मतलब आपने ये वाला डोमेस्टिक सीज़न ये रख दिया, फिर आगे प्लेयर्स की इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स हैं वो हैं, फिर लीग्स हैं 2, तो प्लेयर के पास तो टाइम ना मिला, तो फिर आप लोग कैसे कहते हैं कि बॉडी वर्कलोड मैनेज हो जाए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी पीसीबी को भी देखनी चाहिए कि अगर आपने डोमेस्टिक सीज़न एक रखना है तो आप उसको एक ब्रैकेट में रखें, उसको आप विद इन 2 to 3 मंथ्स जो है वो आप उसको ख़त्म करवाएं। आप ये ना हो कि आप उसको 7-8 महीने तक आप उसको कैरी करते रहें, 11 महीने तक आप कैरी करते रहें। बिल्कुल सही बात है कादिर, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मतलब लीग्स और फिर उसके बाद ये डोमेस्टिक का जो हमारा सारा प्लान है, कैलेंडर जो हमारा है, उसके ऊपर तो हम खैर पहले भी तनकीद कर चुके हैं और आगे भी इस पर मज़ीद बात करेंगे। लेकिन लीग्स की जहाँ तक बात है, भारत तो कोई भी लीग नहीं खेलता है, मतलब एक वाहिद ऐसी टीम है जो सिर्फ अपनी लीग खेलते हैं, इसके अलावा वो किसी और लीग में शामिल नहीं होते हैं। उसके बावजूद अभी फॉर्म वैसी नहीं है प्लेयर्स की। अगर आप देखें, रोहित शर्मा को ड्रॉप किया गया टेस्ट से, शुभमन गिल को शामिल किया गया उनकी रिप्लेसमेंट पर, बस शुभमन गिल ने भी कोई स्कोर नहीं किया। आई गेस हार्डली उन्होंने 20 रन किए और उसके बाद वो भी आउट हो गया। पूरी टीम तसलसल के साथ कम रन्स बनाकर आउट हुई है, किसी की हाफ सेंचुरी भी नहीं हो पाई है। तो एक ऐसी टीम जो कोई और लीग नहीं खेलती है, अपनी लीग खेलती है, उसको फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है? देखें, ये बड़ा लम्हा फ़िक्री है इंडिया के लिए कि उन्होंने, मैंने आपको बताया था सिडनी में जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग को तरजीह देगा। हाँ। ठीक है, इंडिया ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया। अब आप उनके स्कोर कार्ड पे जो है वो नज़र मारते हैं, ऋषभ पंत के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको हमने देखा। जडेजा ने ज़रूर 26 किए हैं, बस बाकी जो बड़े नाम उनके ऊपर से देख लें आप कि जिसको हमें बड़े एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जायसवाल वो 10 रन पे आउट हुए, फिर उसके बाद केएल राहुल 4 रन पे, शुभमन गिल 20 रन पे, विराट कोहली, शुभमन गिल और स्टीव स्मिथ की अंदर जो है वो काफ़ी हद तक कन्वर्सेशन भी चल रही थी, और अगली ही बॉल पे जो है वो स्मिथ ने उनका स्लिप पे कैच पकड़ा। हाँ। तो विराट कोहली जिनकी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बड़ी बातें होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन जब वो 19 साल के बच्चे के साथ अपनी जो एग्जॉस्ट अंदर हुए हुए थे वो निकालते, फिर वो एग्रेशन जब निकला, फिर उसके बाद उन पे तनकीद होना शुरू हुई। आज भी वो भी 17 रन पे आउट हुए और 70 गेंदे। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इंडिया की वो टीम है जो कभी डिफेंसिव मोड पे नहीं हमने देखी। हाँ। ठीक है,
चाहे वो जायसवाल हो या केएल राहुल हो, वो मारते रहते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं। अब तो रोहित शर्मा नहीं है, बुमराह कप्तान है, तो फिर क्या हुआ अब? हाँ, मतलब आपने रोहित शर्मा की माइंडसेट का अंदाजा लगाया होगा और बुमराह की माइंडसेट का अंदाजा लगाया होगा। इधर से आप देख लें कि गौतम गंभीर और बुमराह ये चाहते हैं कि डिफेंसिव मोड में हम खेलें, ठीक है, हम विकेट बचा कर खेलें। और जब आप विकेट बचाकर अपनी नेचुरल गेम नहीं खेलते तब ये रिजल्ट आते हैं। रोहित शर्मा क्या कहता था कि आप जाएं अग्रेशन के साथ खेलें, अगले बंदे पे प्रेशर डालें। अब ये रोहित नहीं है, तो आप 10 रन हैं जायसवाल के 26 गेंदों पर, ठीक है, 38 का स्ट्राइक रेट। अच्छा जी, शुभमन गिल 20 रन 64 गेंदों पर, ठीक है, ये अगर पाकिस्तानी किसी ने किए होते तो उस पर टैग लग जाना था टुक टुक का। विराट कोहली 17 रन 69 गेंदे, 69 गेंदों का मतलब है 24 का स्ट्राइक रेट। और ऋषभ पंत 40 स्कोर 98 गेंदे, 26 स्कोर जडेजा 95 गेंदे, 95 गेंदे। इतनी गेंद खेल के भी उसको फुटबॉल नजर नहीं आया। इट मींस के जो इन्होंने ग्रीन पिच जो बनाई है उसके ऊपर बैटिंग मुश्किल है, मुश्किलात आ रही है, हर प्लेयर स्ट्रगल करता है। अगर आपने 100 गेंदें तकरीबन खेल ली है ना, अगर आपने मुश्किल विकेट पर 30 गेंदें भी खेल ली, 30 गेंदों का मतलब है कि 5 ओवर्स, ठीक है, 90 गेंदें, 94 गेंदें, 98 गेंदें, मतलब 98 गेंदों का मतलब है कि आपने जो है वो तकरीबन T20 का मैच आधे से ज्यादा खेल लिया, ठीक है। और जडेजा ने भी इसी तरह। और फिर उसके बावजूद आप 98-95 गेंदों का मकसद होता है कि आपने सेट हो गए हैं क्रीज पे, आपकी नजर जम चुकी है। तो नजर जमने के बाद भी जब आप इस तरह आउट हो 26 पे 40 पे, फिर वो ज्यादती है टीम के साथ और आपके अपने साथ भी, क्योंकि उस टाइम आप ये सोच रहे होते हैं यार मैं आउट ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो जाऊं। जब आप ये सोचते हैं तो फुली आउट हो जाते हैं, क्योंकि आपका बैक ऑफ द माइंड जो है वो ये चल रहा है। किसी हद तक कादिर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर हम सिडनी को देखते हैं और जो कंडीशन नज़र आ रही है मैच के दौरान, एक तो उसमें यह है कि रन मुश्किल से बन रहे हैं, ये चीज़ तो महसूस हो रही है, वाज़ह हो रही है। दूसरे नंबर पर यह है कि फास्ट बॉलिंग को भी एज हासिल हो रहा है, बॉलिंग जो है वो अपना प्लस पॉइंट दिखा रही है। मतलब अगर हम देखें तो बुमराह क्योंकि फास्ट बॉलर हैं और उन्होंने आज ही के दिन में एक विकेट हासिल कर भी ली है, उस्मान ख्वाजा की, उन्होंने भी 10 बॉल्स के ऊपर जो है वो सिर्फ 2 रन बनाए थे। और सैम कॉन्स्टास ने 8 बॉल्स के ऊपर उनके 7 रन हैं। लेकिन ये है कि बैटिंग को दिक्कत हो रही है आज कहीं ना कहीं। नहीं, और उनके पास इतनी बैटिंग है मीरब कि वो ये कुछ भी नहीं है। मतलब आप लेकिन जब आपके बैकएंड स्टीव स्मिथ है, लबुशेन है, उनके लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आपके बैकएंड होती है ना हार, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर होता है। ये वही इंडिया के साथ सिचुएशन खड़ी हो गई है जो किसी दौर में 2023 में एशिया कप में पाकिस्तान टीम के साथ हुई थी श्रीलंका में। याद आया आपको? हाँ। कि ड्रेसिंग रूम में माहौल ख़राब होना, ड्रेसिंग रूम में कप्तान की लड़ाई, फिर उसके बाद कप्तान की किसी बॉलर के साथ लड़ाई, तू मैं, बाद हाथापाई तक जा पहुंची। ये वो चीज़ें अब इंडियन टीम के साथ हो रही हैं। और जब इस तरह का माहौल ड्रेसिंग रूम में होता है, हाँ। जब आपका माहौल ख़राब होता है कोच और कप्तान के दरमियान, हाँ। और तू मैं होती है, और बाकी प्लेयर जो हैं वो बेचारे सहम में बैठे होते हैं कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, तो फिर आप पे प्रेशर अल्टीमेटली आता है। ऑस्ट्रेलिया को कोई प्रेशर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया प्रेशर फ्री होके अपनी जो मोमेंटम है उसको कैरी करके खेल रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप ये देखें कि जो चीज़ें होने वाली हैं, जो हो रही हैं इंडिया क्रिकेट के साथ, वो गलत हो रही हैं। हाँ। आप गौतम गंभीर को, पहली बात तो ये है कि जब आपको राहुल द्रविड़ थे तो उस तरह का कोई ठंडा मिजाज का और अच्छी नॉलेज वाला क्रिकेटर लाना चाहिए था। गौतम गंभीर की शुरू से जो एक उनकी इमेज है वो गलत है। उनकी इमेज है लड़ाई और गलत ज़ुबान का इस्तेमाल। शाहिद अफरीदी के साथ उन्होंने कई मरतबा गलत ज़ुबान का इस्तेमाल किया। उन्होंने कामरान अकमल के साथ लड़ाई की गौतम गंभीर ने। कई मरतबा स्लेजिंग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के साथ रही उनकी। कई मरतबा उनकी IPL में विराट कोहली के साथ लड़ाई हुई, जो कि डगआउट में और ग्राउंड्स में रिपोर्टेड है ना। ये महेंद्र सिंह धोनी और इनके, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हेड कोच बनाना था तो महेंद्र सिंह धोनी को बना देते। हाँ। इंडियन टीम का। क्यों? क्योंकि वो रिसेंटली रिटायर हुआ,
ठीक है, उसको पता है कि ये सारे प्लेयर उसके साथ खेले हुए हैं, से पहले अगर उसका दिमाग, तो उनकी नेचर, वो सब प्लेयरों की नेचर समझते हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ से पहले अगर मैं देखती हूँ ना तो रवि शास्त्री वाज एन एक्सीलेंट कोच एज वेल। रवि शास्त्री बहुत शानदार कोच है, उन्होंने जिस तरह से पहले, लेकिन जो राहुल द्रविड़ जिस तरह की जो है वो जान फूंक के गए हाथ में कप आ गया ना, वर्ल्ड कप आ गया, वो बेहतरीन थी। ये इनका वही वाला इशू होगा जो किसी दौर में मिकी आर्थर वर्सेस उमर अकमल होता था, जो किसी दौर में गोरे कोचेस का शुएब अख्तर के साथ, लेकिन ये होने देंगे नहीं, क्योंकि नहीं ना, तो अभी इसीलिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि इस सीरीज के बाद शायद गौतम गंभीर ना रहे। कोचिंग में तब्दीली आएगी, क्योंकि 100% आएगी। बीजीटी से पहले जो है वो 6 घंटे की मीटिंग हुई जिसके अंदर ये प्लान किया गया। रोहित शर्मा वाज देयर, गौतम गंभीर वाज देयर, पूरा वहाँ पर एक पूरा टेबल मौजूद था जो वहाँ पर बैठकर ये डिस्कस कर रहा था कि अगर बीजीटी में हम हार जाते हैं, आफ्टर द न्यूजीलैंड सीरीज ना काफ़ी प्रेशर आ गया था, तो उन्होंने कहा कि अगर हम ये सीरीज हार जाते हैं तो फिर उसके बाद हम कोचिंग की तरफ भी देखेंगे और हम फिर कैप्टनसी की तरफ भी देखेंगे। रोहित शर्मा ने पहले ही रिटायरमेंट दे दी है, और हैरत की बात यह है कि इंग्लैंड सीरीज में रोहित शर्मा प्रोबेबली वाइट बॉल क्रिकेट में नहीं है, तो इट मीन्स के अगर वो नहीं है, हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे हैं, तो फिर शायद चैंपियंस ट्रॉफी में भी रोहित शर्मा जो है वो ना आए और हार्दिक पांड्या हमें कप्तानी करते हुए नजर आए। और हार्दिक पांड्या अगर कप्तान बन जाते हैं तो पता नहीं, मेरी एक गट फीलिंग है कि ये बहुत बेहतर होगा भारतीय टीम के लिए। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि अग्रेसिव है हार्दिक पांड्या, और इसी तरह का अग्रेसिव कप्तान ही होना चाहिए ताकि वो बाकी भी लड़कों को जो है ना वो उसमें उनको सुस्त ना होने दे, वो ठंडे ना पड़ने दे उनको, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि रोहित शर्मा का बस अब बहुत हो गया, अच्छे नोट्स पे उसे इख्तिताम कहना चाहिए, लेकिन अच्छे नोट्स पे हुआ नहीं एक्चुअली। नहीं, गलत आई एम श्योर गलती होगी गौतम गंभीर की तरफ से, क्योंकि वो इस तरह का एक इंसान है कि वो काफ़ी हद तक जो है वो गुस्से में आ जाता है, और इस तरह इनको अब इंडियन जो बीसीसीआई था उसको ये गलती करनी भी नहीं चाहिए थी, उनको इसके एटीट्यूड का पता था गौतम गंभीर के, और फिर उसके बावजूद इस तरह उन्होंने बना दिया कि शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा है। कुछ अच्छे काम भी हैं, जैसे आप देखें कि उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को जिस तरह से शामिल किया है, उन्होंने नीचे से आके किस तरह से रन किए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को उन्होंने नहीं शामिल किया, सिलेक्शन कमेटी ने उनको शामिल करके दिया, उनका एक बोर्ड बैठता है, उन्होंने हाईलाइट करवाया था ना, उनकी पूरी उनकी स्टैट्स निकलते हैं। ऐसे नहीं होता कि नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो लखनऊ से उठ के आया या मुंबई से उठ के आया, वो सीधा इंडियन टीम में आ गया। इंडियन क्रिकेट को आप जो है वो समझें कि इंडियन क्रिकेट जो है वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से लेकर वो पूरा शाइन होके जब तक ऊपर खड़ा नहीं होता, ऊपर उसको शाइनर लग जाता है, सारा वो चमक के खड़ा होता है, तो फिर वो इंडियन टीम में आता है। वो ऐसे नहीं होता कि आईपीएल से लड़के ने परफॉर्म किया सीधा इंडियन टीम में आ गया, जिस तरह पीएसएल में होता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म किया या किसी भी दुनिया की लीग में परफॉर्म किया, वो सीधा पाकिस्तान टीम में। हाँ, लेकिन वो देते हैं रिस्पेक्ट अपने यंगस्टर्स को। न्यूजीलैंड सीरीज में भी उन्होंने सरफराज खान को शामिल किया। उठा के देख ली, सारे यंगस्टर ही थे, कौन से बाबे थे, यंगस्टर्स को शामिल धोनी ने जो काम किया था, धोनी ने सब यंगस्टर्स को रख लिया, सब बाबों को उन्होंने कहा जी बाय बाय टाटा, थैंक यू वेरी मच। सचिन तेंदुलकर, देखिए यही विराट कोहली और गौतम गंभीर एक वक्त में बहुत क्लोज थे, फिर उसके बाद जो है वो विराट कोहली धोनी के करीब हो गए, तो फिर ये मामला, ये जो ट्रायंगल है ये चलता रहता है। उसके बाद बीसीसीआई ने दोनों को एक टेबल पर बिठाया भी, उनकी वीडियोस भी हमने देखी हैं कि वो सामने आई हैं, उनमें जो भी प्रॉब्लम्स थे, मसाइल थे, वो ख़त्म किए हैं। लेकिन एक बात ये है, ये भी समझने की बात है कि गौतम गंभीर इससे पहले जब बांग्लादेश के खिलाफ जब भारत बहुत अच्छा खेला और एक तरह से आप समझ लें कि बहुत शानदार अंदाज में उन्होंने जब विन किए मैचेस, तो उस वक्त गौतम गंभीर वाज द वन हु वाज रियली हैप्पी। इनफैक्ट व्हेन अश्विन वाज रिटायरिंग, गौतम गंभीर की आंखों में पहली बार मैंने आंसू देखे हैं लिटरली, तो ही इज दैट मच इमोशनल टुवर्ड्स द टीम। लेकिन अगर एक कोच इतना एग्रेसिव हो रहा है तो इट मीन्स कि उसको भी नजर आ रहा है ना कि टीम परफॉर्म नहीं कर रही है। मतलब सुनील गावस्कर से बेहतर कौन हो सकता है, बट ही वाज देयर, और वो ओपनली जो है वो कह रहे हैं कि ये गलत शॉट खेली है इसने, मतलब गलती हुई ऋषभ पंत से, एंड ही ओपनली स्टेटेड दैट कि नहीं, दिस इज अ स्टूपिड थिंग। तो मतलब वो ये बात ओपनली कह रहे हैं, तो इस वक्त तो हर शख्स जो है वो एग्रेसिव हुआ पड़ा है वहाँ पर। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब शिकस्त होती है ना, वो आपकी दरम बरम कर देती है सब गलती को भी हाईलाइट करती है। हाँ। जब आप एक मैच जीतते हैं, वो आपकी बड़ी सी बड़ी गलती को भी ऊपर गुलाफ डाल देती है। हाँ। तो वो यही हो रहा है इंडियन टीम के साथ, और यही होता है पाकिस्तानी टीम के साथ। अच्छा, एक्चुअली ना इंडियन टीम ने ना अपना एक ऐसा इमेज सेट कर दिया है, स्पेशली आफ्टर बीइंग अनबीटेबल इन 2023 एंड देन लूजिंग ओनली इन द फाइनल, उसके बाद देन विनिंग द वर्ल्ड कप 2024। तो इंडियन टीम ने अपनी एक इमेज ऐसी सेट कर दी हुई है सबकी नज़रों में कि इसको हराना नामुमकिन है और इसको हराना ही हमारी जीत है एक्चुअली।
तो सब मैचेस एक तरफ होते हैं, लेकिन इस वक्त में इंडिया को हराना जो है वो सबके माइंड में होता है कि बहुत बड़ी बात होगी, वर्ल्ड कप चैंपियंस हैं वो। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये जो इमेज सेट हुई है ना, वो जब थोड़ा सा भी इंसान उससे नीचे आता है ना, आप पे प्रेशर ज़्यादा बिल्ट हो जाता है। बिकॉज व्हाट नेक्स्ट यू कैन डू मच बेटर देन दैट इज दैट के भारत वॉज द नंबर 1 टीम इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। अभी इस वक्त जो है वो भी नीचे आ गए हैं, और अभी इस वक्त जो है वो आज के स्पेशली दिन को देखते हुए, खैर कल का दिन अभी बाकी है, 1 विकेट जा चुकी है, कल के दिन में अगर इसी बहुत कम रन के ऊपर ऑल आउट कर दिया जाता है तो सिचुएशन पलट सकती है, बेहतर हो सकती है, क्योंकि बैटिंग को सपोर्ट नहीं मिल रही है। बट ये होता है कि जब हम एक इमेज सेट कर देते हैं उसके बाद हम पे डाउनफॉल आता है। सेम हाउ जैसे पाकिस्तान आपको आप देखें, हमारा 2021-22 के बाद जो हमारे ऊपर एक टेन्योर आया वो बहुत खतरनाक टेन्योर आया, क्योंकि हमने एक इमेज सेट कर दी 2017 के बाद, फिर उसके बाद हमने जब इंडिया को ऑल आउट किया था। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आप पे प्रेशर बिल्ड करती हैं। 100% बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जब आप जीतते आते हैं, तसलसल बरकरार रखते हैं, उस टाइम आपकी बल्ले बल्ले होती है। हाँ, और फिर आपसे एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, पूरी दुनिया की आपके ऊपर नजरें आ जाती हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो पूरी दुनिया ने चौंका कि भाईजान नहीं, पाकिस्तान को क्या हो गया एकदम। हाँ। पाकिस्तान का कप्तान चेंज हुआ तो ये पाकिस्तान टीम बदल गई है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, वनडे सीरीज वो भी। फिर उसके बाद आप पे जो है वो निगाहें जमनी शुरू हो गई। फिर आप पे निगाहें आई जिम्बाब्वे सीरीज से जनूबी अफ्रीका सीरीज में। तो फिर जो है वो इसी वजह से ये चीज़ें आपकी चलती रहती हैं साथ साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है वो ज़्यादा देर तक इस तरह के सूरत हाल से गुजरेगा। उसको पता है कि कमबैक कैसे करना है, उनका बोर्ड स्ट्रॉन्ग है, बीसीसीआई को पता है कि वो फैसले कैसे करने हैं ताकि उनका जो है वो बोर्ड क्रिकेट टीम है उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो वो उम्मीद है कि कमबैक करेंगे और वो अच्छे तरीके से इसको जो है ना वो बिल्कुल ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। रोहित शर्मा नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, बड़ी अचीवमेंट्स हैं उसकी, उसने अभी वर्ल्ड का चैम्पियन बनवाया इनको T20 में। और अभी उसके साथ इस तरह का बर्ताव अच्छा नहीं लगता। जब आप इतने सीनियर प्लेयर हो जाते हैं फिर आपकी भी इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मैटर करती है। इंडियन बोर्ड को ये मामला जल्द अज जल्द हल करवाना चाहिए, वरना 2 साल 1.5 साल 2 साल जो है वो लगेंगे टीम को सेट होने में। और ये ना हो कि चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेले बगैर ही वापस आ जाए। देखिए, बहुत हैरान कुन बात होगी अगर ऐसा होता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल देखना, इससे बढ़ के इंटरेस्टिंग बात कोई नहीं होगी। तो इंडिया, मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान यहाँ से सेमीफाइनल खेले, वहाँ से इंडिया सेमीफाइनल खेले, दोनों क्वालिफाई करें और फाइनल में आमने सामने हो, तो हमें 2 मरतबा पता नहीं कितने अरसे के बाद जो है वो ऐसा मौका आएगा कि शायद कभी आया भी ऐसा मौका कादिर के वंस इन अ ब्लू मून, आई गेस कि ऐसा हुआ होगा कि शायद भारत और पाकिस्तान जो है वो 2 बार आमने सामने आए थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हुए थे, पहला मैच हम इंडिया से हारे, हाँ, और उसके बाद हम फाइनल में आमने सामने थे। तो आप देखिए कि ये चीज जो है ना, ये वंस इन अ ब्लू मून होती है। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी अगर आप वर्ल्ड कप में देखते हैं तो वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो मुश्किल ही नजर आता है ना। तो अब हमारे पास फिर एक मौका है कि हम उस हिस्ट्री को दोहरा सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो वो बहुत शानदार होगा। बट वो तब होगा जब दोनों टीम्स अच्छा परफॉर्म करती हैं। एक तरफ टेस्ट पाकिस्तान खेल रहा है, दूसरी तरफ इंडिया खेल रहा है, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये टेस्ट जो है ना, ये हमें क्लैरिफाई कर देगा काफ़ी हद तक इमेज कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक इंडिया मैच जो है वो कौन जीतेगा। देखिए, मुझे लगता है कि कल जो है वो कल का दिन सुबह जो पहला सेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के लिए, क्योंकि बुमराह जो है वो इस वक्त फुल पीक पे है। हाँ। और उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो इंडिया को पहले भी जितवाती रही हैं। किसी दौर में भुवनेश्वर कुमार जो है वो इस तरह की लीथल बॉलिंग करते होते थे इंडिया की तरफ से। किसी दौर में इंडिया की तरफ से इरफान पठान इस तरह के स्पेल्स करते होते थे कि वो अर्ली ओवर्स में बैटर्स को बिल्कुल जमने नहीं देते थे और फौरी तौर पर उनकी विकेट्स लेते थे। अब बुमराह जो है वो उसका कल शो देखने वाला होगा कि कल कैसे बुमराह जो है वो अपना स्पेल करता है, और अगर 2-3 विकेटें अर्ली ओवर्स में ले लेता है तो फिर इंडिया कमबैक कर सकता है। क्योंकि अगर इंडिया ने 180 तक उनको 150 तक उनको आउट कर लिया, हाँ, तो फिर मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी। यानी आई विश कि ऐसा जरूर हो, इंटरेस्ट का फैक्टर होना चाहिए। हमने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार जीतते हुए देख लिया, अब हमें भारत को जीतते हुए भी देखना है, क्योंकि हमें बैलेंस चीज़ें अच्छी लगती हैं। क्रिकेट का मतलब ही ये होता है, क्रिकेट वन साइडेड कभी भी आपको अच्छी नहीं लगती है। और यही चीज़ पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान भी अपना आखिरी मैच ज़रूर जीते। ऑल्दो अभी साइम अयूब फिलहाल एक बहुत परेशान कुन बात है कि वो इंजरी का शिकार हुआ। अच्छा, आज एक और चीज़ भी हुई है, आज ऋषभ पंत को भी बॉल जो है ना वो लगा है, बहुत खतरनाक अंदाज में उनके बाजू। उनको एक बॉल नहीं लगा, उनको 3-4 दफ़ा बॉल लगा है।
एक दफ़ा हेलमेट पे बॉल लगा है, एक दफ़ा ये बाजू पे बॉल लगा है उनको, और वो बाजू वाला निशान जब उन्होंने ऊपर किया है, वो आप उनको देखें। भाई कौन कहता है क्रिकेट आसान है, कौन कहता है इन खिलाड़ियों की तो मौजें हैं। नजर आ रहे थे उनके वाज़ेह तौर पर जो है वो निशानात उनके वाज़ेह हो रहे थे, और काफ़ी ज़ोर से लगता है ये बॉल हार्ड बॉल जो है। लेकिन नथिंग इज इजी, लेकिन वो इतने वॉरियर जरूर हैं कि वो जब ओवरकम उससे एक्सीडेंट से कर सकते हैं, उसको उसके आगे हार नहीं मान सकते, उसके बाद क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ऋषभ पंत के लिए ये वाली चोटें तो मैटर नहीं करती होंगी, डेली की रूटीन है। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी है जो कि मैं आपको भी बताना चाहूँगी, व्यूअर्स को भी, और व्यूअर्स काफ़ी हद तक जो भी हमें इंडिया से देख रहे हैं वो तो खैर समझते भी होंगे इस चीज़ को। शामी की जो है ना एक जो तनाज़ा है, और आई गेस के वो रोहित शर्मा के साथ है या टीम के साथ है, तो उसकी वजह से मोहम्मद शामी जो कि बहुत अच्छा खेल सकते थे एंड इज़ कम्प्लीटली फिट, तो ये पाकिस्तान वाला थोड़ा सा जो है ना वो रुख उधर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है कि प्लेयर्स जो हैं वो उनके मसाइल हैं, बट कहा ये रहता है कि नहीं अभी वो उनका रिहैब चल रहा है या वो इंजरी का शिकार है। मोहम्मद शामी इज़ द वन जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा कर सकता है, एंड आई एम ब्रेकिंग द न्यूज़ हियर कि प्रॉबली, मोस्ट प्रॉबली शामी जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी में स्टिल नहीं होंगे। एंड यू नो दिस इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग। हार्दिक पांड्या की प्रेजेंस तो मस्ट है, वो तो है और उनको होना भी चाहिए, लेकिन शामी का ना होना जो है ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। देखिए, मोहम्मद शामी एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर हैं, और वो चाहे इधर हो या उधर हो, इस तरह की रिफ्ट बिटवीन द प्लेयर्स वो टीम के लिए अल्टीमेटली नुकसानदेह होती है। तो वो चाहे पाकिस्तान में हो, उनको पाकिस्तान को भी नुकसान काफ़ी हद तक पहुंचा। अब इंडिया में ये चीज़ें शुरू हो गई हैं तो इंडिया को भी नुकसान पहुंच सकता है। इससे पहले के नुकसान पहुंचे, उनको चाहिए कि ये सारी चीज़ें मामलात हल करवाएं। वहाँ पे भी मुझे लगता है मोहसिन नकवी साहब को भेजना पड़ेगा सर्जरी के लिए, और जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई हैं तो वहाँ पर भी अब शुरू हो गई हैं, तो वहाँ पर भी सर्जरी जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए चेयरमैन चले गए आईसीसी, और आईसीसी के अंदर हमने देखा है कि आईसीसी में उनके जाते ही जो धमाके हुए हैं कि एक तरफ से वो सैम कॉन्स्टेस वाला मामला, फिर वो स्लेजिंग वाले मामला, तो हर तरफ से चीज़ें जिस तरह से डिस्टर्बेंस का शिकार हैं वो इस वक्त वहाँ पर हैं। और बीसीसीआई जो है उसके अंदर भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन हर बोर्ड में अच्छे बुरे लोग तो होते हैं, बट आई मेक श्योर दैट वन थिंग कि इंडिया इज़ वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट मेकिंग देयर टीम द बेस्ट। लेकिन अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके बाद जो है ना वो वाकई में सर्जरी जो है हो ना हो, लेकिन तब्दीलियां जैसी हो रही हैं वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। प्रॉबली विराट कोहली भी शायद कहीं ना कहीं जो है वो कहें कि मे बी ही इज़ नॉट इवन नो मोर इन द टेस्ट टीम, आई गेस शायद वो भी ऐसी कोई चीज़ जो है वो बताते हैं। देखिए, अब वो उनका तो अब कैरियर ओवर हो चुका है मेरे ख्याल से, और उनको छोड़ भी देनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अब जिस तरह रोहित वाला मामला हुआ इसी तरह उनके साथ भी कोई मामला करे गौतम गंभीर, क्योंकि उनके साथ तो काफ़ी पुरानी रिफ्ट है, आईपीएल में भी चलती आ रही है सारा कुछ, इसीलिए पहले रोहित के साथ हुआ है ताकि बाद में जब विराट के साथ हो तो वो हाईलाइट ना हो। हाँ, तो वो हो सकता है कि उनके साथ भी हो। तो विराट को वैसे ही देखें, अब जब इतना बड़ा प्लेयर होता है, इतना बड़ा नाम होता है, उससे परफॉर्मेंस नहीं ना हो रही होती, तो फिर वो उससे हर चीज़ जो है वो बुरी लगती है, उससे हर चीज़ खाने को पड़ती है। तो वो आप उनके कभी रिएक्शंस देखें, कभी लोगों को इंटरव्यू मतलब तस्वीरें खिंचवाते हुए देखें, या उनका जो स्टाइल है वो काफ़ी हद तक अब एग्रेसिव होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब परफॉर्मेंस नहीं उनकी आ रही। 100 या 150 होने की देर है, यही विराट आपको हंसता खेलता ग्राउंड में नज़र आएगा और वैसे ही शुगर लगाता नज़र आएगा। क्यों अभी नहीं कर रहा? क्योंकि अभी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ, जो 5 मैचेस हैं उनमें उन्होंने एक इक्का दुक्का मेरे ख्याल में 50 की है, या वो भी नहीं मेरे ख्याल में की, तो वो इसलिए विराट का चलना बहुत ज़रूरी है टीम के लिए उनकी। अब सेकंड इनिंग में देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला मैच थोड़ा सा फंसेगा, जिस तरह की विकेट की कंडीशन है, जिस तरह की वेदर की कंडीशन है, तो हो सकता है कि ये काफ़ी हद तक टफ सिचुएशन जाए और 4 दिन तक ये मैच जा सकता है, 3-4 दिन तक। कोचिंग भी काफ़ी हद तक जो है वो इस वक्त नज़रों का शिकार है, और कोचिंग के अंदर भी तब्दीलियां होनी हैं, वाकई हैं कि जो होनी है, क्योंकि गौतम गंभीर ऑलरेडी जो है ना वो इस प्रेशर का शिकार है। हमारे यहाँ काफ़ी तब्दीलियां हुई हैं कादिर, अगर हम देखते हैं हमारी सिलेक्शन कमेटी में इतनी तब्दीलियां हुई हैं, जमामुल हक के जाने की तब्दीलियां हुई हैं, फिर आप देखें हमने भी मतलब एक तरह से अगर देखें तो एक उस चीज़ को, उस टसल को तोड़ा कि बहुत ज़्यादा तजर्बाकार शख्स ही जो है वो पीसीबी में आ सकता है, तो हमने कोशिश की कि हम जिस तरह से लेकर आएँ, नए लोगों को भी लेकर आएँ, कहीं ना कहीं हमने उनको ही मौका दिया। कामरान अकमल को एसोसिएट किया इसके साथ, फिर अब्दुल रज़ाक तो खैर एक बहुत बड़ा नाम है, पहले हम लोगों ने, फिर उसके बाद मोहम्मद हफीज को लेकर आए,
फिर सलमान बट को लाए लेकिन तनकीद शुरू हाँ, हो गई, फिर उसको जो है वो यू टर्न लेना पड़ा। तो ये चीज़ें हमारे साथ तो बड़े तजर्बात हुए हैं इस बोर्ड के साथ, और पिछले एक डेढ़ साल में तो बहुत ही तजर्बे हुए हैं। कभी नजम सेठी को वेलकम कर रहे हैं पीसीबी के साइंसदान, कभी ज़का अशरफ को वेलकम कर रहे हैं, तो कभी सुबह सुबह पहुंचे होते हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब को वेलकम करने के लिए। तो कुछ साइंसदानों का तबादले हुए, कुछ साइंसदान छोड़ के चले गए, कुछ अभी जो है वो रिटायरमेंट ले गए। अभी मुझे पता लगा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मार्केटिंग के थे एक्टिंग डायरेक्टर थे, आई थिंक वो जो है वो रिज़ाइन करके वो चाहते थे कि उनकी सैलरी बढ़े, तो चेयरमैन साहब ने नहीं बढ़ाई। तो वो दो लोग हैं, एक काशिफ हैं और एक और जो है वो एक शख्स है सलमान मसूद है, तो वो दोनों रिटायरमेंट का ऐलान कर गए हैं, वो इस्तीफ़ा दे गए। तो ये चीज़ें अभी तक हो रही हैं, और जिस तरह हेड कोच बदला, जिस तरह सिलेक्शन कमेटियाँ बदलती रहीं, जिस तरह चीफ सेलेक्टर को हटा के सिलेक्शन कमेटी ही फैसला करती रही, वोटिंग का फ़ैसला हुआ, फिर उसके बाद वो सिलेक्शन कमेटी की कोचेस के साथ लड़ाइयाँ हुई, तो ये चीज़ें चलती आई हैं 2024-23 में, हमने मुतअद्दिद मरतबा देखी हैं, और जिसका रिज़ल्ट जो है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान के ऊपर हक़ में नहीं गया। हाँ। अब चूँकि आकिब जावेद आए, उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो तजर्बात किए और वो कामयाब हुए। जो रावलपिंडी की पिच का कंडीशन थी, पिच की तजर्बा किया, वो कामयाब हुआ। साजिद खान को लाए, वो कामयाब हुआ। तो ये नुमान अली को लाए, वो कामयाब हुआ। तो अब जो है वो इस तरह अब पाकिस्तान टीम शुक्र है कि एक ट्रैक पे चलना शुरू हो चुकी है। कप्तान जो है वो फ़िलहाल चेंज हुआ। फिर ये चीज़ें जब आपकी होती हैं तो फिर उसके बाद जब आपको एक बंदे को अथॉरिटी मिल जाती है तो सब टीम को पता होता है कि अब यही कप्तान है। हाँ। अब कोई अगर मगर की सिचुएशन नहीं है तो लिहाजा इसी को बैक करना है और उसके बैनर के नीचे खेलना है। तो इसीलिए अब आपके रिजल्ट भी आपके सामने है कि ये वही लड़के थे जो पुराने थे और बल्कि नए डाले गए, उनके साथ भी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं कि ये इत्तेफाक नहीं था शुरू में। फिर देखिए अब्दुल्ला शफीक को हमने जो है वो ड्रॉप किया, हमने उन्हें नहीं शामिल किया। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, आपको सख्त डिसीजंस लेने पड़ते हैं बेहतरी के लिए समटाइम्स। हमने अब्दुल्ला शफीक की क्या बात करें, हमने बाबर आजम, शाहीन, नसीम शाह, हमने तो इनको एक तरफ कर दिया था कि नहीं हमें बिल्कुल नई टीम के साथ जाना है, और हमें रिजल्ट्स भी मिले हैं और टीम में फिर भी इत्तेहाद है, जो अच्छी बात है कि उनको यानी नसीम शाह, बाबर, इनके बगैर हमने इंग्लैंड सीरीज़ अपनी विन की थी, और उसके बावजूद व्हेन दे कम बैक तो उनमें कोई हमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है, कोई भी इख्तलाफात नज़र नहीं आए, इवन टूवर्ड्स विद आकिब जावेद एज वेल, कप्तान के साथ या किसी भी और के साथ। तो शान मसूद का भी एक रोल है। शान मसूद अनफॉर्चुनेटली अभी तक स्टिल सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी हैं, लेकिन ये है कि शायद कहीं ना कहीं अगर ये टेस्ट मैच वो जीत जाते हैं तो फिर थोड़ा बहुत जो है वो सोचा जाएगा। लेकिन ज़्यादा ख़बरें क्या हैं इस हवाले से, टेस्ट कैप्टन के हवाले से? देखिए अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और जब हम लोग मुल्तान में पहला मैच हारे थे इंग्लैंड से उसके बाद ये ज़रूर फैसला हो गया था कि ये अब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आखिरी जो सीरीज़ होगी इसके बाद इनको कप्तानी से हटाया जाएगा। हाँ। फिर उसके बाद हुआ ये कि इनकी सुनी गई और अल्लाह ताला ने इनकी दुआ सुनी। 2 टेस्ट मैच हम सीरीज़ ही जीत गए इंग्लैंड से। हाँ। उसके बाद ये वाली जो सीरीज़ आई, अब ये सीरीज़ आई है, तो अब ये अगर सीरीज़ जीतते हैं या लेवल करते हैं, ड्रॉ करते हैं या हम लोग हार जाते हैं खुदा न खासा, तो फिर इनका मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जाएगा इस सीरीज़ के बाद कि अब सीरीज़ का रिज़ल्ट, दूसरा टेस्ट मैच जो है वो क्या आता है और क्या होगा, उसके बाद से इनका जो है वो फ़ैसला किया जाएगा। अलबत्ता अभी जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और जो सारी चीज़ें हैं वो यही हैं कि PSL है, PSL ड्राफ्टिंग है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, अभी तक तो यही चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। बिल्कुल सही है। इमामुल हक की वापसी की भी बात हो रही है, शादाब की वापसी की बात हो रही है। ये पूरा जो एक ग्रुप था जो कभी हमें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में बड़ा उभरता हुआ नज़र आया था, आज फिर से उनको शामिल करने की बात हो रही है। तो क्या इमामुल हक के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और शादाब को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया था? मुझे एग्जैक्टली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं है कि इनको शामिल किया गया था। इमाम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि उनका फिटनेस टेस्ट अभी होना बाकी है। फिटनेस टेस्ट अभी नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल है कि 13 जनवरी को इमामुल हक को बुलाया गया कि उनका फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। सही। और फिटनेस टेस्ट पास करने की सूरत में उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से नवाजा जाएगा। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो वो किसके नंबर पर शामिल होंगे अगर प्लेइंग 11 में होते हैं? तो अगर वो आएंगे ओपन पे ही आएंगे, अब्दुल्ला शफीक की जगह और फ़खर ज़मान। हाँ, और फ़खर ज़मान ऊपर साइम की जगह, या साइम को वन डाउन कर देंगे या साइम ऊपर ओपन आ जाएगा। बाबर फ़खर को जिस तरह फ़खर वन डाउन होता है, और अभी जो है वो इतलात यही मसूल हुई है कि साइम अयूब को जो है उसकी अपडेट आई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी है कि उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया है
और टखने में चोट लगने के बाद जो है वो फील्ड से बाहर ले जाया गया था। उनको अभी जो है वो ग्राउंड से हॉस्पिटल लेकर जाया गया है ताकि उनका मुआयना किया जा सके, एक्सरे होगा वहाँ पर, तो फिर रिपोर्ट आएंगी तो फिर पता लगेगा कि वो जो है वो अब क्या करते हैं। चले, आई विश कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। ऐसा बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं होगा कि वो इंजर्ड हों और इसकी वजह से कोई ऐसा प्लेयर आ जाए जो उनकी जगह पर आ जाए, और स्पेशली ये कि कोई कितना भी बड़ा नाम हो पाकिस्तान क्रिकेट का, लेकिन उसको किसी ऐसे शख्स की जगह पर नहीं आना चाहिए अपने किसी भी ताल्लुक़ की वजह से कि जो डिज़र्व करता है। ये फ़ैसले जो है ये बेहतर होने चाहिए। एंड आई मस्ट बिलीव कि आकिब जावेद और मोहसिन नकवी साहब के होते हुए ऐसा कोई फ़ैसला हमें मज़ीद अपने क्रिकेट में नज़र नहीं आएगा। खैर, बहुत शुक्रिया आपका कादिर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसी के साथ मुझे और कादिर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वी विल कैच यू बैक आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।